And welcome to EduTap. So guys, welcome to this series जो आपको बिल्कुल फाउंडेशन से आपकी सारी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करती है. एंड दिस इज लेक्चर नंबर 16 फॉर योर फाउंडेशन सीरीज. तो इस सीरीज से आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, नबार्ड, पीएफआरडी, एसएबी या कोई भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई, आरआरबी और आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो, इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. एंड दिस इज लेक्चर नंबर 16. तो भाई पिछले लेक्चर तक अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ बीच में एकदम से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे. तो अभी हमने एडजेक्टिव्स का लेक्चर ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना उसी का सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. तो आई एक्सप्लेन व्हाट डिटर्मिनर्स आर और उनको कैसे यूज़ करना है और एग्जाम में क्या उसमें ध्यान रखना है. तो विल डू दैट. बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. एंड गाइज, अगर आपको एक रेगुलर सोर्स चाहिए, एक ऐसा स्पेसिफिक सोर्स चाहिए विच इज which is basically which will target your preparation, which will provide you everything at in one place, and you don't have to worry about anything beyond that. You can join our special courses. आपको बस क्या करना है गाइस, वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ गाइस. आपने क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे के सारे कोर्सेज. इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके बैंकिंग एग्जाम के कोर्सेज. एक तो ये है गाइज आपका महापैक कोर्स का 2 डे डेमो कोर्स. आपको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक का डेमो कोर्स मिल रहा है, जिसमें पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा. लेकिन आप 2 दिन के लिए आप जितना मर्जी चाहे उसको देख सकते हो. ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जो इससे आप आरबीआई और बैंकिंग दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, मतलब बैंक के सारे और आरबीआई भी. इसमें आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वो सारे कंपोनेंट्स भी मिलेंगे बैंकिंग के साथ साथ. तो इस पे अभी हम 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. एंड दिस इज़ आर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिससे आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ क्लर्क दोनों को टारगेट, तीनों को टारगेट कर सकते हो बाय द वे. और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ये सब आपको मिलता है. और इस पे अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. एंड द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 70. सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ. चलेगा इस तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, समझना. डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट होते हैं. डिटर्मिनर्स आर बेसिकली अ सब कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स. तो अगर आपको एडजेक्टिव समझ आया है तो आप डिटर्मिनर्स को समझ पाओगे. लेकिन इनको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज दे डोंट एक्चुअली फंक्शन एज एडजेक्टिव्स. मतलब अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो आपको एडजेक्टिव्स याद है क्या होते थे, जो नाउन या प्रोनाउन की में क्वालिटी ऐड करते हैं. राइट. फिर हमने देखा था 3 डिग्रीज में होते हैं. राइट. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. राइट. और फिर हमने उसके रूल समझे थे. लेकिन अब एडजेक्टिव्स में ही कुछ और वर्ड्स भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. अब इनको अलग से, जैसे मैंने बोला, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये वैसे फंक्शन नहीं करते जैसे हम नॉर्मल एडजेक्टिव्स करते हैं. जैसे वो था ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे वो वाला कॉन्टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता हमें. तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन नहीं करते. इनके अपने खुद के कुछ रूल्स ऑफ यूजेज होते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, देखना. डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव वर्ड्स लाइक ए एंड द. जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में एडजेक्टिव्स ही होते हैं. और वर्ड्स जैसे सम, any, each, every, either, neither, a great many, little, a little, the little, few, the few, less, fewer, much, many, ये इन वर्ड्स को बोला जाता है डिटर्मिनर्स. अब ये अलग से क्यों पढ़े जाते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको याद है तो एडजेक्टिव के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देखना, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं वो अपने नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे मैंने बोला बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं
आपके डिटर्मिनर्स, जैसे मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, इनफ, होल, ठीक है। और जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं जैसे मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, सम, फर्स्ट, सेवर, ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं गाइस, ठीक है। और ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये तीन जो कैटेगरीज होती हैं ना, ये होती हैं आपकी डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन नहीं करते, ये अपने डिग्री चेंज नहीं करते। अब इनको डिटर्मिनर्स क्यों बोला जाता है वो समझना गाइस, क्योंकि ये एक सेंटेंस में ये डिटर्मिन करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। दे बेसिकली डिटर्मिन द क्वांटिटी, नंबर और इंटेंसिटी। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, उसका नंबर या उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं। दे बेसिकली डिटर्मिन द क्वांटिटी, नंबर और इंटेंसिटी ऑफ अ नाउन। जैसे मैंने बोला आई हैव सम बुक्स, अब सम किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने बोला आई हैव सम बुक्स इन माई लाइब्रेरी, या हाँ चलो इन माई, हाँ चलो ऐसे कर ले, घर पे भी लाइब्रेरी बनाते हैं ना। सो आई हैव सम बुक्स इन माई लाइब्रेरी, तो यहाँ सम किसके लिए यूज हो रहा है, बुक्स के लिए। बुक्स यहाँ पर क्या है, नाउन, तो सम यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव। नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज होते हैं, बट कैसा एडजेक्टिव, सर आपने तो बोला था एडजेक्टिव्स अपनी डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन सम की तो मुझे कोई डिग्री नहीं दिख रही है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सम इज अ डिटर्मिनर। ये इसकी क्या डिफाइन कर रहा है, उसका नंबर डिफाइन कर रहा है। सो सम इज अ डिटर्मिनर है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, अगर मैं यहाँ पे सम की जगह मैनी लिख दूं, राइट, या आई हैव अ बुक लिख दूं, या आई हैव अ फ्यू बुक्स लिख दूं, तो ये क्या होंगे, ये क्वांटिटी या नंबर बताने के लिए यूज होंगे। तो ये होते हैं गाइज वो वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की क्वांटिटी, नंबर या इंटेंसिटी बताने के लिए यूज होते हैं। अब इनमें क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और वो एग्जाम में गलतियां कहाँ कराएगा, वो डिस्कस करते हैं गाइज। चलिए, सबसे पहले गाइज सम और एनी, ये बड़े इंटरेस्टिंग है गाइज, सम और एनी, इनको ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको आगे वाले जो है वो बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। देखना, सम और एनी, सम और एनी में क्या फ़र्क होता है। अब सम का मतलब हम क्या सोचते हैं, सम का मतलब क्या दिमाग में क्या आता है, कुछ, और एनी का मतलब क्या आता है दिमाग में, कोई। बट ऐसा नहीं होता गाइज, मैंने एनी वन नहीं बोला, मैंने एनी बोला है। तो देखना, अब इन दोनों का ना मतलब होता है कुछ, हिंदी में इन दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखना। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जहां पे कुछ है, मैं कुछ होने की बात कर रहा हूं, और एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जहां पे मैं कुछ भी ना होने की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव सम मनी, और नहीं है तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट हैव एनी मनी। तो जब आपके पास थे, हैं, तो आपने क्या बोला पॉजिटिव में, आई हैव सम मनी, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। और जब नहीं थे नेगेटिव में, तो आपने क्या बोला, आई डोंट हैव सम मनी या आई डोंट हैव एनी मनी। अब क्या बोलोगे, नो सर आई डोंट हैव एनी मनी। तो एनी का मतलब भी क्या हुआ यहाँ पे, कि नहीं मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो यस आई हैव सम मनी, हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, सम का मतलब भी कुछ, और नो आई डोंट हैव एनी मनी, नहीं मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, एनी का मतलब भी क्या हुआ, कुछ। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस कहाँ पे है, जब कुछ है पॉजिटिव में तो हम क्या बोलते हैं, सम, और नहीं है तो क्या बोलते हैं, एनी। जैसे मैं बोलता हूँ आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, यस आई हैव सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं पॉजिटिव, नहीं है आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो दोनों का हिंदी में मतलब होता है कुछ, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, सम यूज होता है पॉजिटिव में कुछ है न होने के लिए, और एनी होता है नेगेटिव में कुछ भी ना होने के लिए। आपको इस टॉपिक पे नॉलेज है, यस आई हैव सम नॉलेज, नो आई डोंट हैव एनी नॉलेज, यस आई हैव सम टाइम लेफ्ट, नो आई डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। तो सम और एनी का ये बेसिक डिफरेंस होता है, सम जब यूज़ होता है तो वो पॉजिटिव में यूज़ होता है, और एनी नेगेटिव में यूज़ होता है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमें पता भी था, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, बस मैंने डिस्टिंक्शन समझा दिया कि हाँ क्लैरिटी आ गई कि हाँ सर आज के बाद ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव में सम और नेगेटिव में एनी।
राइट, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो आपको अभी सीखनी है। सिचुएशन देखना गाइस। मैंने आपसे बोला चलो सिचुएशन देखना, मान लो मेरे को एक दिन ना पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बाय चांस, और आप मेरे कॉलीग हो या फ्रेंड हो, मैंने आपको बोला कि यार आपके पास पैसे हैं, ठीक है? तो आप क्या, मैंने क्या बोला होगा? डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? क्या आ रहा है दिमाग में? अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना चैट बॉक्स में गाइस। डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? दिमाग में आ रहा है ना ऐसा? डू यू हैव सम मनी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो तो पूछ रहा है अभी कि कुछ पैसे हैं क्या। सम आना चाहिए। वेरी गुड गाइस, गलत। ठीक है, यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? एनी। हाँ जी। क्यों आएगा एनी? अब समझना, इंटेरोगेशन में जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हम सम नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं। देखना। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? यहाँ पे क्या बोला जाएगा? डू यू हैव एनी मनी? क्या आपको, आपके पास कुछ बुक्स हैं? डू यू हैव सम बुक्स या डू यू हैव एनी बुक्स? हाँ सर, डू यू हैव एनी बुक्स आएगा, है ना? डू यू हैव सम फ्रेंड्स? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? हाँ सर, एनी फ्रेंड्स आएगा। डू यू हैव सम नॉलेज? डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन दिस टॉपिक? हाँ सर, एनी आएगा। लेकिन फिर वो मनी में सम का, मनी में सम क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि सर वही सुना है अपने आसपास हमने। एग्जैक्टली यही गलती हम कर जाते हैं। तब अब देखना सर, फिर वो गलत क्यों हुआ हमसे? आप तो, हम तो बचपन से आज तक उसको सम ही बोलते आए हैं। डू यू हैव सम मनी? डू यू हैव सम टाइम? डू यू हैव सम डू यू हैव सम नॉलेज? डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन? ये गलत होता है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? डू यू हैव एनी नॉलेज? डू यू हैव एनी टाइम लेफ्ट? डू यू हैव एनी फ्रेंड, any friends? Do you have any books? Do you have any experience? Do you have some experience? नहीं, do you have any experience? तो जब आप इंटेरोगेट करते हो ना, याद रखना हम क्या बोलते हैं? एनी। लेकिन फिर सर वो सम वाली गलती क्यों हुई हमसे? और वो भी देखना गाइज, उसका भी एक और यूज होता है। पूरी सिचुएशन सुनना। अब मान लो मेरे पास भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपसे पैसे मांगे, मैंने क्या बोला? डू यू हैव एनी मनी? अब आपने मुझे जवाब दिया। अब देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे क्या बोलोगे? यस आई हैव सम मनी। और नहीं है तो आप क्या बोलोगे? नो आई डोंट हैव एनी मनी। राइट, यही होगा। तो मैंने पूछा डू यू हैव एनी मनी, आपने जवाब दिया या तो आई हैव सम मनी, यस आई हैव सम मनी, या नो आई डोंट हैव एनी मनी। अब मान लो आपने बोला कि यस आई हैव सम मनी, ठीक है, कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मुझे आपसे पैसे मांगने हैं, ठीक है? अब मैं आपको क्या बोलूंगा? कुड यू लेंड मी एनी मनी या कुड यू लेंड मी सम मनी? अब आएगा कुड यू लेंड मी सम मनी। तो देखना, हम गलती यहाँ से करके गए हैं गाइस। हमें इन दोनों के बीच में आज तक किसी ने डिफरेंस नहीं बताया कि डू यू हैव एनी मनी और कुड यू लेंड मी सम मनी। हमें लगता है ये दोनों क्वेश्चन ही तो हैं, दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क ही तो आ रहा है, तो सेम ही तो होनी चाहिए ये। नहीं, यहीं पे गलती होती है गाइस। देखना, जब हम इंटेरोगेट करते हैं ना, जब हम किसी से पूछ रहे हैं जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना होगा, बेसिकली उसमें हम यूज करेंगे एनी। लेकिन अब जब मुझे पता है कि आपने बोल दिया कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, अब मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि मुझे क्या, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ये क्वेश्चन नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, इंटेरोगेशन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। तो कुड यू लेंड मी एनी मनी या कुड यू लेंड मी सम मनी? अब यहाँ पे आएगा कुड यू लेंड मी सम मनी। ये डिफरेंस होता है, देखना। अब हमने पहले एनी क्यों यूज किया? मैंने जब आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी मनी, यहाँ पे एनी क्यों यूज हुआ, इसका लॉजिक समझना। देखो, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, तब मुझे मालूम था या नहीं मालूम था कि आपके पास कुछ पैसे हैं या नहीं है? नहीं मालूम था, तभी पूछ रहा हूँ। अगर मालूम होता तो फिर पूछता क्यों? तो जब मुझे मालूम नहीं था, नहीं था ना, तो जब नहीं था नेगेटिव, तो हम क्या बोल रहे हैं? एनी। डू यू हैव एनी मनी? अब जब आपने मुझे बता दिया कि यस आई हैव सम मनी, फिर जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मुझे मालूम है कि आपके पास पैसे हैं, आपने मुझे बता दिया है, तब मैं क्या बोलूँगा? कुड यू लेंड मी सम मनी। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो कुछ मतलब पॉजिटिव वाले, कुछ कुछ दे सकते हो। तो ये हमें कभी कभी क्लियर नहीं होता कि कब हम इंटेरोगेशन में एनी लगाएं या हम रिक्वेस्ट में एनी लगाएं। तो ये फ़र्क याद रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि सम पॉजिटिव में यूज़ होता है और एनी नेगेटिव में यूज़ होता है। और जबकि जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है, उनमें अगर आप इंटेरोगेट कर रहे हो, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर येस या नो होगा, वो उसमें यूज़ होगा एनी। और जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम।
ये डिफरेंस होता है सम और एनी का। तो देखना, सम इज यूज्ड फॉर अफर्मेटिव एंड पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखना, द मिनिस्टर अनाउंस्ड सम रिफॉर्म्स या एनी रिफॉर्म्स टू सिविलाइज के, मिनिस्टर ने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए, कुछ तो किए हैं तो कुछ तो होंगे पॉजिटिव में, तो क्या यूज करेंगे हम, सम। अब नेगेटिव में देखना, आई कुडंट फाइंड सम या आई कुडंट फाइंड एनी एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, कि मैं मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, नहीं मिला, नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, एनी। अब ये देखना, इंटेरोगेटिव और यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले में, वुड यू केयर फॉर सम कॉफी या वुड यू केयर फॉर एनी कॉफी बिफोर द मीटिंग, would you like to have some coffee, would you like to have any coffee, would you like to have some coffee, would you like to have some food, would you like some water। और जब हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम क्या बोल रहे हैं, सम। लेकिन इज देयर, इफ देयर आर सम डिस्क्रिपेंसी और एनी डिस्क्रिपेंसीज, प्लीज हाईलाइट दम, कि अगर डिस्क्रिपेंसीज हो, अगर कमियां हो, तो उनको लाल मार्क कर देना, अगर अगर हो तो, मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर मिले तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एनी। तो ये याद रखना है, जब पॉजिटिव में हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम, सम, नेगेटिव में एनी, और रिक्वेस्ट करने के लिए सम और इंटेरोगेट करने के लिए एनी यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, डू यू हैव सम टाइम या डू यू हैव एनी स्पेयर टाइम, कि आपके पास क्या कुछ थोड़ा सा स्पेयर टाइम है, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। तो डू यू हैव सम स्पेयर टाइम या डू यू हैव एनी स्पेयर टाइम, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास खाली वक्त है या नहीं है, हाँ या ना, तो क्या आएगा, डू यू हैव एनी स्पेयर टाइम, क्या आपके पास कुछ खाली वक्त है। तो ये यूज होता है सम और एनी का, इनको याद रखना सम और एनी का, क्योंकि आगे इनका यूज फिर से आएगा। चलिए नेक्स्ट, मच और मैनी। मच और मैनी का क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझना। मच, अगर आपको नाउन्स का टॉपिक आपने अच्छे से किया था तो अब आपको उसका रेलेवेंस समझ आएगा। मच यूज होता है गाइस अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते थे, याद है, जिनको गिना नहीं जा सकता। और हम कैसे डिसाइड करते थे कि कोई नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, याद है वो वाली ट्रिक जो मैंने नाउन में समझाई थी और मैंने कहा था, याद रखना, क्योंकि आगे चल के बहुत हेल्प करेगी आपको। कैसे डिसाइड करते थे कि कोई नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। हाँ जी, अनकाउंटेबल पता करने का तरीका क्या होता है गाइस, जिस नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, जिस नाउन को हम, जिस वर्ड को हम प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करते, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मनी, टाइम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और काउंटेबल नाउन्स जिनको प्लूरल में बनाया जाता है, जिनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जैसे रुपी, रुपीज, डॉलर, डॉलर्स। ठीक है, तो मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, कि उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज मैनी मनी या ही हैज मच मनी, ही हैज मच मनी। लेकिन ही हैज मैनी रुपीज या मच रुपीज, ही हैज मैनी रुपीज इन हिज वॉलेट। हाँ जी, देर इज मैनी टाइम लेफ्ट, देर इज मच टाइम लेफ्ट, देर इज मच टाइम लेफ्ट। लेकिन देर आर मैनी डेज लेफ्ट या मैनी मच डेज लेफ्ट, देर आर मैनी डेज लेफ्ट। देखो, मनी को प्लूरल बना सकते हो, टाइम को प्लूरल बना सकते हो, नहीं। लेकिन रुपी का रुपीज होता है, डे का डेज होता है, आर का आर्स होता है, वीक का वीक्स होता है, मंथ का मंथ्स होता है, ईयर का ईयर्स होता है, डेकेड का डेकेड्स होता है। तो मैनी डेकेड्स अगो, मैनी ईयर्स अगो, मैनी वीक्स अगो, मैनी डेज अगो, मैनी आवर्स अगो। लेकिन मैनी टाइम अगो नहीं, मच टाइम अगो। हाँ जी, ही हैज मैनी नॉलेज या मच नॉलेज, he has much knowledge on this subject. He has read many books या much books, he has read many books on this subject. ठीक है, I have spent चलो, I have much experience या many experience, I have much experience। लेकिन I have worked much years या many years in this company, I have worked for many years। तो ये डिफरेंस होता है मच और many का। मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जब हमें क्या बोलना है, काफ़ी। और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, जब हमें क्या बोलना है, बहुत। तो मच होता है काफ़ी और मैनी होता है बहुत। मेरे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मच वेल्थ, बहुत पैसा है, बहुत जायदाद है उसके पास। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ही हैज़
हाँ जी, much properties या many properties in his name, he has many properties in his name. तो डिफरेंस यही है गाइस, जिसका प्लूरल बन सकता है वो लेगा many, और जिसको प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करते वो क्या लेगा, much. तो दिस इज द बेसिक अंडरलाइंग डिफरेंस. तो much इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे मच इंफॉर्मेशन, मच प्रोग्रेस, मच फर्नीचर. और many इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, जैसे many स्टूडेंट्स, many पॉलिसीज, many रीजंस. तो वही सिंगुलर प्लूरल वाली ट्रिक याद रखना. ठीक है, जैसे देर isn't much evidence या many evidence. There isn't much evidence to justify the expenditure. Many investors withdrew their applications after the audit. The project didn't generate much enthusiasm among stakeholders. तो much, many and much ऐसे यूज होता है. ठीक है, लेकिन सर हमें ये मच मनी वाला हमें तो सूट नहीं कर रहा. मैंने तो कभी नहीं बोला अपनी लाइफ में आई हैव मच मनी, आई हैव मच टाइम. पता है हमने क्या कर रखेगा इस, अपने अपनी कंफर्ट के लिए ना एक सिंपल सा एक ऐसा हमने एक फ्रेज ढूंढा हुआ है जो दोनों में काम आ जाता है. तो वो अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो जाता है और वो काउंटेबल के लिए भी यूज हो जाता है, जो क्या है, अ लॉट ऑफ. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ रुपीज, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ डेज. He has a lot of knowledge, I have a lot of books, he has a lot of experience, I worked for a lot of years, a lot of wealth, a lot of properties. तो a lot of हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया मच की जगह पे धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि वो दोनों में यूज हो जाता है, हमारे लिए इजी रहता है. लेकिन देखो हमें, हम क्या यूज करते हैं वो हमारी यूजेज है. लेकिन पेपर में अगर उसने मच और मैनी का यूज डाल दिया तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मच कहाँ यूज होगा और मैनी कहाँ पे यूज होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि मच का मतलब होता है काफ़ी. जैसे हम बोलते हैं ना थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच का मतलब क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद. अब थैंक यू की कोई गिनती तो नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच. ठीक है, मच ऑब्लाइज्ड, कि बहुत धन्यवाद आपका. तो मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, देखा भी है हमने कहीं ना कहीं, बट हमें किसी ने क्लियरली बताया नहीं, इसलिए हमें रजिस्टर नहीं होती वो चीज़, हमें ध्यान में नहीं रहती. ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, मच फॉर अनकाउंटेबल एंड मैनी विद काउंटेबल नाउन्स, और अ लॉट ऑफ जो है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है. चलिए, नेक्स्ट डिटर्मिनर्स है कहीं आपके लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. ये वही जो मैंने आपको बोला था ना, सम और एनी, ये इन्हीं से ही बन के निकलेंगे, तो ध्यान से समझना गाइस. एक वर्ड होता है गाइस लिटिल. लिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा, राइट. लिटिल बेबी, लिटिल किड. तो लिटिल एक तो हम साइज के लिए यूज करते हैं, लेकिन लिटिल का एक और मतलब होता है जब हम इसको क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं. जैसे देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, यू हैव लिटिल नॉलेज, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस. तो लिटिल थोड़ा भी होता है, लिटिल छोटा भी होता है जब हम साइज में बोलते हैं, लिटिल बॉक्स, लिटिल बैग. लेकिन लिटिल क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है, थोड़े के लिए. लेकिन हमें आज तक किसी ने ना लिटिल और अ लिटिल के बीच में डिफरेंस नहीं बता रखा. अब ये समझना, देखना गाइस, लिटिल क्या होता है, जब हमने एनी किया था ना, याद है, एनी नेगेटिव वाला. लिटिल, आप ये समझ के चलो, लिटिल बिल्कुल एनी की तरह यूज होता है. लिटिल जो वर्ड होता है ना गाइस, वो नेगेटिव वर्ड होता है. और अ लिटिल जो वर्ड होता है वो होता है सम की तरह, पॉजिटिव वाला. तो लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, और अ लिटिल का मतलब होता है सम, पॉजिटिव में, कि कुछ है. तो देखना, अगर मैं आपको बोलता हूँ आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना चैट बॉक्स में. अगर मैंने आपको ये सेंटेंस बोला आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, आपके दिमाग में पहला थॉट क्या रजिस्टर हुआ, कि मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, यही आ रहा है ना दिमाग में. आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, राइट, कि मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं. ये गलत है गाइस. अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, ना के बराबर हैं. तो आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट मतलब पैसे नहीं है मेरे पास. लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब क्या निकलता है पता है, कि मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं. दिन रात का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव टोन, नेगेटिव सेंस. इसका मतलब क्या होता है, हार्डली एनी, कि कुछ भी नहीं है. जैसे देर इज लिटिल स्कोप फॉर नेगोशिएशन नाउ, कि अब नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं बची है. तो लिटिल इज नेगेटिव. ठीक है, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. दैट इज व्हाट लिटिल मीन्स. लेकिन अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव, कि कुछ तो है एटलीस्ट. तो अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है. इसका मतलब ये है कि मैं नौसिखिया नहीं हूँ, फ्रेशर नहीं हूँ,
ठीक है, नोवाइस नहीं हूँ मैं, एक्सपीरियंसड हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। तो जैसे अ लिटिल पेशेंस कुड सेव द डील, कि अगर थोड़ी पेशेंस रखो आप तो शायद ये डील अभी भी बच सकती है। तो पॉजिटिव टेंस सेंस में जब हमें बोलना होता है ना तब हम यूज करते हैं लिटिल, सॉरी अ लिटिल सम वाला। और नेगेटिव सेंस में बोलना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एनी वाला लिटिल। अब इसमें सर क्या फर्क पड़ गया, थोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लिटिल नेगेटिव आ गया, तो इसमें क्या डिफरेंस कैसे करेंगे हम एग्जाम में, देखना गाइस इसमें दिन रात का डिफरेंस बनता है। मान लो किसी का ऑपरेशन हो रहा है थिएटर में, और डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद बाहर बाहर निकल के, क्रिटिकल ऑपरेशन होता है मान लो, बाहर निकल के बोलते हैं द पेशेंट हैज लिटिल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्या मतलब है पता है, द पेशेंट हैज लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब उसके पास बचने के गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि द पेशेंट हैज अ लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, अ लिटिल चांस, इसका मतलब कि अभी वो मरा नहीं है, उसके बचने की गुंजाइश है। तो लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपने आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो साइज वाला लिटिल नहीं, छोटा बॉय लिटिल गर्ल वाला नहीं, लिटिल क्वांटिटी वाला। जैसे अगर मान लो आप किचन में हो, मैंने आपसे आपको बोला देखना यार फ्रिज में बटर बचा है या फ्रिज में दूध बचा है। अगर आप बोलते हो देर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, इसका मतलब क्या होगा कि दूध नहीं बचा है। और अगर आप ये बोलते हो देर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, इसका मतलब कुछ दूध बचा हुआ है। ये दिन रात का डिफरेंस होता है लिटिल और अ लिटिल के बीच में। और ये एग्जाम में वो गलतियां करवाएगा आपसे इसी चीज पे। तो आज के बाद कभी लिटिल या अ लिटिल यूज हो रहा है, जरूर रुक के चेक करो कि वो ठीक यूज हुआ है या गलत यूज हुआ है। फिर आता है गाइज आपका लिटिल अ लिटिल के बाद द लिटिल। द लिटिल, अ का द बताएगा, देखो अ का द बन जाता है कब, जब हमें स्पेसिफिक की बात करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, मान लो मैंने मम्मी को कॉल किया या पापा को कॉल किया, मैं हॉस्टल में रहता हूँ या पीजी में रहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने कॉल किया 20 तारीख को या 22 तारीख को मम्मी को या पापा को कि पापा मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, पैसे खत्म हो गए मेरे। और पापा ने आपसे पूछा कि बेटा अभी मैंने हफ्ता पहले ही तो आपको पैसे भिजवाए थे, उन पैसों का क्या किया आपने। तो व्हाट डिड यू डू विद अ लिटिल मनी, या व्हाट डिड यू डू विद द लिटिल मनी आई सेंट यू लास्ट वीक, कि उन पैसे का क्या किया जो मैंने पिछले हफ्ते भेजे थे, स्पेसिफिक। सो द लिटिल मनी दैट आई सेंट यू, द लिटिल कैपिटल दे हैड, जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, वॉज इन्वेस्टेड वाइजली। कि द लिटिल कैपिटल दे हैड वॉज इन्वेस्टेड, क्योंकि जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो उन्होंने बड़े सोच समझ के इस्तेमाल किए। हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैड अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द लिटिल नॉलेज प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल व्हेन आई वाज अब्रॉड, कि मुझे इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज थी और जब मैं बाहर गया तो मुझे वो नॉलेज बहुत काम आई। तो आई हैड अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड द लिटिल नॉलेज वॉज वेरी यूजफुल व्हेन आई वाज अब्रॉड। तो द लिटिल मतलब क्या हुआ, वो जो नॉलेज थी मेरे पास वो बहुत काम आई मेरे। तो ये होता है गाइज लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का डिफरेंस। लिटिल अ लिटिल इज नेगेटिव, अ लिटिल इज पॉजिटिव, एंड द लिटिल जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक के लिए जितना भी जो भी है जितना भी है सारा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द लिटिल नॉलेज आई हैव is enough for me to survive. The little experience I have gained in my life is helpful to me, कि जितना मैंने एक्सपीरियंस कमाया है वो मेरे बड़े काम का है। तो ये होता है गाइज आपका लिटिल अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल इज नेगेटिव, अ लिटिल इज पॉजिटिव, और द लिटिल इज वही जो पॉजिटिव वाला अ लिटिल था, अगर उसमें आप किसी स्पेसिफिक की बात करने लग जाओ कि वो जो बात तुमने वो चलो वो जो इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी वो बहुत यूजफुल थी, सो द लिटिल इंफॉर्मेशन यू पास्ड ऑन टू मी वाज वेरी यूजफुल फॉर मी। सो स्पेसिफिक के लिए क्या आ जाता है, द लिटिल। अगर आपको लिटिल अ लिटिल द लिटिल समझ आ गया ना गाइस, तो फिर अगला रूल आप इसी बेसिस पे समझ जाओगे, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, अब फ्यू अ फ्यू और द फ्यू बिल्कुल वही होते हैं जैसे लिटिल अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू इज नेगेटिव एंड अ फ्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, अब दोनों में सर फर्क क्या है लिटिल और फ्यू में, पहले ये तो बताओ। अब देखना गाइस, लिटिल अ लिटिल और द लिटिल जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, कि थोड़ा बहुत, थोड़ी नॉलेज, थोड़ा एक्सपीरियंस। तो दीज लिटिल अ लिटिल और द लिटिल यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे
देर इज लिटिल स्कोप, अ लिटिल पेशेंस, द लिटिल कैपिटल, अ लिटिल मनी। तो लिटिल अ लिटिल ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जबकि फ्यू अ फ्यू और द फ्यू ये यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको गिना जा सकता है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस कंपनी, कि मेरे इस कंपनी में दोस्त नहीं हैं। तो जब हम काउंटेबल नाउन्स के लिए बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, फ्यू और अ फ्यू। नेगेटिव में फ्यू और पॉजिटिव में अ फ्यू। जैसे द रूम वॉज एम्प्टी, देर वर फ्यू पीपल इन द हॉल। देर वर फ्यू पीपल इन द हॉल मतलब कमरे में कोई नहीं था, कोई भी नहीं बचा था वहां पे, सब जा चुके थे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ही हैज फ्यू एलाइज लेफ्ट, के अब उसके कोई साथी नहीं बचे हैं कैबिनेट में। तो ही हैज फ्यू मतलब ना के बराबर, ही हैज फ्यू एलाइज लेफ्ट। लेकिन अ फ्यू होता है पॉजिटिव, कुछ, जैसे अ फ्यू इन्वेस्टर्स एक्सप्रेस्ड रिन्यूड इंटरेस्ट। तो फ्यू नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, नहीं है। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, हाँ मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। आई हैव फ्यू कॉलीग्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, लेकिन आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ, हाँ मेरी जिंदगी में कुछ दोस्त हैं। तो फ्यू नेगेटिव एंड अ फ्यू वही सेम, वही लिटिल और अ लिटिल वाली सेंस में पॉजिटिव। तो फ्यू इज हार्डली एनी एंड अ फ्यू इज सम एट लीस्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और वही फिर द फ्यू वही हो गया। अ फ्यू वाले को अगर आप स्पेसिफिक बना दोगे कि वो कुछ दोस्त जो हैं मेरे, वो मेरे बड़े खास दोस्त हैं, तो जैसे मैंने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ एंड द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन लाइफ आर अमेजिंग, कि वो जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन माई लाइफ आर अमेजिंग। तो ऑल दैट देयर आर, जितने भी हैं वो सारे। सो द फ्यू सपोर्टर्स ही रिटेन्ड रिमेन्ड लॉयल टिल द एंड। तो जो थोड़े बहुत सपोर्टर उसके बच्चे थे, वो आखिरी तक उसके लॉयल रहे, उसके साथ खड़े रहे। सो फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू बिल्कुल वही सेंस में जैसे हम लिटिल अ लिटिल और द लिटिल किया था हमने। नेगेटिव फ्यू, पॉजिटिव अ फ्यू एंड स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, द फ्यू। जैसे मैं बोलता हूँ देर वर्क हार्ड, देर आर फ्यू डेज लेफ्ट इन द एग्जाम, देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट इन द एग्जाम, देर आर फ्यू डेज लेफ्ट इन द एग्जाम, के मतलब टाइम नहीं बचा है या दिन नहीं बचे हैं एग्जाम में। आई हैव अ फ्यू डेज टू टू रिवाइज, आई हैव अ लिटिल टाइम टू रिवाइज, पॉजिटिव, एंड द फ्यू डेज या द लिटिल टाइम आई हैव इज इनफ टू प्रिपेयर। तो ये होते हैं गाइस लिटिल अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए लेस वर्सेस फ्यूअर। अब देखना गाइस, लिटिल की ना कंपैरेटिव फॉर्म होती है लेस और सुपरलेटिव फॉर्म होती है लीस्ट। लिटिल, लेस और लीस्ट। और जबकि फ्यू की, जो भी हम करके आए ना लिटिल और फ्यू, फ्यू की कंपैरेटिव फॉर्म होती है फ्यूअर और सुपरलेटिव फॉर्म होती है फ्यूएस्ट। अब हमें फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट का आइडिया नहीं होता, हमें लेस और लीस्ट तो पता है हमें, लेकिन फ्यूअर फ्यूएस्ट नहीं देखा। लेकिन आज के बाद इनको याद रखना, लिटिल यूज होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, लिटिल, लेस और लीस्ट, और फ्यू यूज होंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट। एग्जाम्पल देखना, वही उसने बोला है लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, टाइम, मनी, एफर्ट, और फ्यूअर अनकाउंटेबल के लिए, एरर्स, पीपल, अपॉर्चुनिटीज। जैसे द रिवाइज पॉलिसी रिजल्टेड इन लेसर कंप्लेंट्स या फ्यूअर कंप्लेंट्स। अब ये देखो अगला नाउन क्या है, अगर अगला नाउन प्लूरल में बन सकता है तो क्या यूज होगा, फ्यूअर। सो द रिवाइज्ड पॉलिसी रिजल्टेड इन फ्यूअर कंप्लेंट्स एंड लेस कंफ्यूजन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, लेस। के रिवाइज्ड पॉलिसी से क्या हुआ, कम कंप्लेंट्स आई और कम कंफ्यूजन हुआ। the nation consumes less electricity but produces fewer electronics goods। ये होता है लेस और फ्यू। और नो फ्यूअर देन 10 senators अपोज द मोशन, कि कम से कम 10 सेनेटर्स ने मोशन को अपोज किया, तो कम से कम, नो फ्यूअर देन। तो नो लेस देन एंड नो फ्यूअर देन। तो लेस और फ्यू का डिफरेंस याद रखना, लेस को हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, लेस लीस्ट को, और फ्यूअर फ्यूएस्ट को हम सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट, एज एंड सो एज। ठीक है, ये हम यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। कब, जब हमें दो चीजों को इक्वल बताना होता है। देखना, ही इज एज टॉल एज यू, हम दोनों को क्या बोल रहे हैं, सेम बोल रहे हैं। सिमिलैरिटी बताने के लिए, सिमिलर बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं,
एज ही इज एज टॉल एज यू। लेकिन अगर मुझे डिसिमिलर बोलना है या कि बोलना, हम नहीं बोलना कि वो उतना लंबा नहीं है जितने तुम हो, तो अब मैं क्या बोलूंगा? ही इज एज टॉल एज यू, राइट। चलो हमें तो नेगेटिव बोलना है ना अभी। हाँ जी, मुझे ये बोलना है कि वो उतना लंबा नहीं है जितने तुम हो, तो ही इज नॉट एज टॉल एज यू, या ही इज नॉट सो टॉल एज यू। अब ये देखना गाइस, जब हम नेगेटिव यूज करते हैं ना, नॉट, तब हम यहाँ एज नहीं यूज करते, तब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सो। क्यों? अब वो समझना गाइस, देखना। एज टॉल एज का मतलब क्या होता है? उतना ही जितना तुम हो। तो ही इज एज टॉल एज यू, वो उतना ही लंबा है जितने तुम हो, राइट। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में भी यही बोलूं कि ही इज नॉट एज टॉल एज यू, तो हिंदी में फिर नेगेटिव में क्या बनता है? वो उतना ही लंबा नहीं है जितने तुम हो। ये बोले कि वो उतना ही लंबा है जितने तुम हो, पॉजिटिव में तो हमें समझ आ गया। लेकिन डिसिमिलर बोलने के लिए कि वो उतना नहीं है जितने तुम हो, क्या बोलेंगे हम इसमें? ही इज नॉट एज टॉल एज यू, या ही इज नॉट सो टॉल एज यू। वो उतना ही लंबा नहीं है या वो उतना लंबा नहीं है। तो जब हम नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे होते हैं, नेगेटिव इक्वालिटी या डिसिमिलैरिटी बता रहे होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? सो एज। तो द प्रपोजल इज एज कॉम्प्रिहेंसिव एज लास्ट ईयर्स फ्रेमवर्क, लेकिन द रिसर्च वॉज नॉट। अगर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो याद रखना एज नहीं, फिर क्या यूज होगा? सो एज। द रिसर्च वॉज नॉट सो कंक्लूसिव एज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्टेड। सो ये है आपका एज और सो एज का पेयर। ये आपको याद रखना है कभी भी। एज तो हमें पता है, नेगेटिव में अगर सिमिलैरिटी बता रहे हो ना, डिसिमिलैरिटी, तो याद रखना एज नहीं, क्या यूज होता है? सो एज यूज होता है। चलेगा, ये था आपका डिटर्मिनर्स का छोटा सा टॉपिक, एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और एडजेक्टिव्स का और डिटर्मिनर्स का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको दोनों पे, एडजेक्टिव्स पे और डिटर्मिनर्स पे, दोनों पे ये 4 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है। आपको मुझे इनमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और आपको आंसर कहाँ देना है? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, एंड देखते हैं आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हो, कितने गलत करते हो। बट गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, तो डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन द गिवन ईमेल आईडी। अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, काम के लग रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक on the given email ID hello@edutab.co.in. That's our official email ID, and it's a humble request you do so. और गाइज, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you. Happy learning to all of you, and have a good day.